Hello friends, once again welcome back to you all on my YouTube channel and सत श्री अकाल to you all. Guys, क्या आप पंजाब में रहते हैं और पंजाब में लो करना चाहते हैं, चाहे वो 3 ईयर लो हो या 5 ईयर लो, यानी कि चाहे आप 12th के बाद एडमिशन लेना चाहते हो या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं पंजाब के सारे कॉलेजेस में लो की एडमिशन का प्रोसीजर आपको बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो में होगी। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट ऑफ इट। दोस्तों, हमारे चैनल को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कॉलेजेस की एडमिशन के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप लिंक्स दिए गए हैं काउंसलर्स के, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले तो आपको लो की एडमिशन का प्रोसीजर बताने वाला हूं और उसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन और बैकग्राउंड बता देता हूं। अगर आप लो करना चाहते हैं और आप 12th पास है या फिर 12th में इस साल अपीयर हुए हैं, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आप एलिजिबल हो 5 ईयर एलएलबी के लिए। अब 5 ईयर एलएलबी कौन सी है? बीए एलएलबी ऑनर्स है 5 ईयर, और बीए एलएलबी 5 ईयर है, बीकॉम एलएलबी और बीकॉम एलएलबी ऑनर्स है। तो इन कोर्सेज में इसके अलावा एक और कोर्स होता है बीबीए एलएलबी। तो इन कोर्सेज में आप एलिजिबल हो एडमिशन के लिए अगर आप 12th पास कर चुके हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद लो में एडमिशन लेते हैं। सो दैट्स इज ऑल्सो फाइन, बस आपका एक साल ज्यादा लगता है बट आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाता है, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया और आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को जो है वो इसी के लिए पंजाब लो एडमिशन में 3 ईयर लो के लिए अप्लाई करना होता है। आप 3 ईयर लो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बताता हूँ पंजाब में एडमिशन होता कैसे है। अगर आप पंजाब में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पंजाब लो admission.jnu.ac.in एक वेबसाइट है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से आप जो है वो जा करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये एक सेंट्रलाइज एडमिशन का फॉर्म है, यानी कि आपको एक ही जगह अप्लाई करना है। उसमें आपको कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। उसके बाद जब आपने कॉलेजेस सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपको आपकी मेरिट के बेस पर कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना बताऊंगा कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं और आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ कि जो एडमिशन है वो आप लोग जो है वो भर सकते हैं। और अभी शायद इसका फॉर्म ओपन नहीं हुआ, वो मैं आपको चेक करके बता दूंगा। और ये जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने नोटिफिकेशन रिलीज किया है कि पंजाब लो एडमिशन जो होगी वो यूजी लो, जो लो एडमिशन पंजाब जो मैंने आपको अभी वेबसाइट बताई है उस वेबसाइट के थ्रू होगी। और इसमें आपकी जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं और उनके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। अब जो जो कॉलेजेस हैं उनकी बात मैं कर लेता हूं। और इसमें जो है वो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन को दिया हुआ है कि आपको जो परफॉर्मा है वो भरना है 30/4/2025 तक, और उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटीज की एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी इसी वेबसाइट पर, पंजाब लो की एडमिशन की वेबसाइट पर। इसका प्रोस्पेक्टस मैं आपको देख करके बता देता हूं सबसे पहले तो। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये इशू किया है और इसमें सेंट्रलाइज ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर लो कोर्सेज इन द श्री गुरु तेग बहादुर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ तरनतारन एंड इंस्टीट्यूशंस कॉलेजेस affiliated to Guru Nanak Dev University Amritsar, Punjab University Chandigarh and Punjabi University Patiala situated in the state of Punjab। ये सिर्फ पंजाब के में जो पंजाबी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस, पंजाबी यूनिवर्सिटी से, जीएनडीयू से, या जो इंस्टीट्यूट मैंने गुरु तेग बहादुर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ तरनतारन आपको बताया है उससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस पंजाब में सिचुएटेड हैं उनमें जो है वो एडमिशन के लिए है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं कि जो है वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बारे में इन्होंने बताया है। मैं सीधा आपको लेके चलता हूं आगे जहां पर इंस्टीट्यूशंस और कोर्सेज बताए हुए हैं। अब यहाँ पर 40 के आसपास कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आप जो है वो एडमिशन ले सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी मेन कैंपस जो अमृतसर में कैंपस है, उसमें बीए एलएलबी की जो सीट्स हैं वो 120 सीट्स हैं, और एलएलबी की जो 3 ईयर की एलएलबी है उसकी भी 120 सीट्स हैं। उसके बाद इसका रीजनल सेंटर्स आते हैं और फिर वीएमएस कॉलेज दिया हुआ है बट बटाला बटाला गुरदासपुर में ये कॉलेज है। इसके बाद ये कॉलेजेस आपकी लिस्ट आप देखते चलिए। और श्रीहन में, फरीदकोट में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला कैंपस। अब ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, काफी सारे स्टूडेंट्स का इसमें होता है, तो इसमें 3 ईयर लो है और ये 112 सीट्स इसमें है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला इवनिंग शिफ्ट में भी 60 सीट्स हैं।
उसके बाद पंजाब स्कूल ऑफ लॉ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला कैंपस 120 सीट्स इसमें BA LLB की है और ये पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला मेन कैंपस में ही है। और उसके बाद आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर पंजाबी यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर बठिंडा, तो इसमें LLB 3 ईयर की 60 सीट्स हैं। उसके बाद रायत कॉलेज ऑफ ये तहसील डिस्ट्रिक्ट शहीद भगत सिंह नगर में है और इसमें आपकी 120 सीट्स और BLLB की और LLB 3 ईयर की जो है वो 60 सीट्स है और BCom LLB की भी 60 सीट्स है। इसी तरीके से आप इन कॉलेजेस को मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं या जूम आउट करके देख सकते हैं। मैं सारे कॉलेजेस का नाम अगर पढ़ने लग गया तो आधा घंटा इसी वीडियो में लग जाएगा और इतना टाइम शायद आपके पास भी ना हो। दोस्तों ये सारे कॉलेजेस हैं, अमृतसर लॉ कॉलेज है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली है, गवर्नमेंट मोहिंद्रा कॉलेज पटियाला काफी पॉपुलर ये कॉलेज है मोहिंद्रा कॉलेज, और श्री गुरु तेग बहादुर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ तरन तारण है इसमें। इसके बाद आपका चंडीगढ़ लॉ कॉलेज झंझेरी मोहाली आ जाता है। इसके लिए जो है वो BLLB की 300 सीट्स हैं, 60 सीट्स हैं। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया गया है, उसमें जरूर मेंशन करें, उस नंबर पर जरूर एक बार मैसेज कर लें। शायद आपका जो प्रोसीजर है मोहाली का चंडीगढ़ लॉ कॉलेज का उसका अलग भी है। उसके बाद सुखमनी कॉलेज ऑफ लॉ डेराबस्सी मोहाली है और ये अच्छा इंस्टीट्यूट है, काफी अच्छी इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, तो आप इसमें भी ले सकते हो। और स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ लॉ बरून डिस्ट्रिक्ट पटियाला में है। उसके बाद ये सारे कॉलेज हैं जो है वो आप जो अप्लाई कर सकते हो इन सारे कॉलेजेस के लिए। और पंजाब कॉलेज ऑफ AW रायपुर में है, बहादुरगढ़ पटियाला में, और उसके बाद गुरु नानक लॉ कॉलेज है। तो ये सारे कॉलेजेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इनमें बहुत सारे पॉपुलर कॉलेजेस हैं, बहुत सारे एवरेज कॉलेजेस हैं, टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस हैं। तो इनमें आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब जो है वो आपको क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन सबमिट करना होता है और कौन सी वेबसाइट पर, तो इस वेबसाइट पर जो अभी आपको वेबसाइट दिख रही है इस पर जाकर के आपने अप्लाई करना है। और यहाँ पर जो है वो ईच कैंडिडेट जो उसको ऑनलाइन मोड में नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के थ्रू जो है वो फीस जमा करवानी होती है अपना 1300 रुपए ईच, और 2600 रुपए रिजर्व SC ST के अलावा जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए, और SC ST के लिए 1300 रुपए। और आप लोगों को यही करना है। उसके बाद आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो बन जाएगा और उसके बाद आपका जो है वो आपको बिना यूजर आईडी और पासवर्ड के एडमिशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना, वो आपने बनाना है। और उसके बाद जो है वो आपका एडमिशन प्रोसेस होगा, काउंसलिंग होगा, जैसे भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको भरना है और इनकम्प्लीट अगर एप्लीकेशन रह जाता है तो ऑब्वियसली वो तो रिजेक्ट कर ही देंगे। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन सुन लीजिए। अगर आप 3 ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 50 या 60% इसके मिनिमम मार्क्स होते हैं। बार काउंसिल की वेबसाइट पर जाकर के आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। तो ये सारे कॉलेजेस हैं जिनमें एडमिशन होगा, GNDU एडमिशन करवाएगा, सेंट्रलाइज एडमिशन होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसमें जो है वो सबसे पहले आप लोगों को करना है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कैंडिडेट लॉगिन करना है। उसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं और नंबर स्टेप पर आपको एकेडमिक इंफॉर्मेशन अपनी भरनी होती है। नंबर स्टेप 5 पर आपको बेसिक डिटेल्स भरनी होती है। बेसिक डिटेल्स यानी कि डोमिसाइल, कैटेगरी, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीजें होती हैं। अदर डिटेल्स जो है कि आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, यूथ फेस्टिवल, कुछ भी XYZ जो डिटेल्स उसमें पूछी हुई होंगी फॉर्म में। फिर आपको फी पेमेंट करनी होती है, प्रिंट फॉर्म करना होता है और उसके बाद आपको प्रिंट फॉर्म करने के बाद लॉग आउट करना होता है। और उसके बाद आपको जो है वो लॉग आउट करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और सेंट्रलाइज काउंसलिंग के लिए आपको जो है वो इसी वेबसाइट पर जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जो भी अपडेट्स होंगे वो इसी वेबसाइट पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और यहाँ पर इन्होंने कोऑर्डिनेटर्स के नंबर भी दिए हुए हैं और अभी तक जो है वो उन्होंने जो इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस के लिए ही इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन अप्रैल, तो तब तक अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें आगे नहीं आई है। पंजाब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है, एडवर्टाइजमेंट आई है, प्रोस्पेक्टस आया है जो मैंने आपको बता दिया, और मैंडेटरी परफॉर्मा 2025-26 अभी ये आपको देख करके मैं बता देता हूँ। तो ये यहाँ पर ये जो है वो डिपार्टमेंट्स के लिए अभी तक है, स्टूडेंट्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आती है आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो oneform.org को आप जो है
वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। oneform.org की वेबसाइट पर जाकर के आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको इनका व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को जरूर शेयर करें।